डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी ये कैसे काम करती है, किन किन की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि अगर हम 2023 सितंबर की बात करें तब भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन उसके फिर बाद दोबारा ये मामला शुरू हो चुके थे। और अब जो वहाँ के जो इस मार्केट में मुलविस लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अब हमारा काम तो अभी भी नहीं बिगड़ा, लेन देन का जो कारोबार है वो स्मार्टफोन्स और जो क्रिप्टो है उसके ज़रिए किया जा रहा है। तो अब इसको मुकम्मल तौर पर इससे कैसे कर्ब किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मधु करने का। देखिए जनाब, आपने जो 2023 की बात की, जब हमारे फील्ड मार्शल मौजूदा और जो आईएसआई और जो दीगर इदारे थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, उसकी वजह से बहुत बेहतरी आई। जो 340-45 की बात थी वो फिर 278 और 277 पे आ गया और डिफॉल्ट की बातें ख़त्म हो गई और ओवरऑल हमारी हर चीज़ बेहतर हुई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट एलिमेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान वो दोबारा एक्टिवेट हो गए जब उन्होंने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट की तवज्जो बड़े इशूज़ की तरफ चली गई जो उनके मेन इशूज़ हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान जंग हो या वो ईरान इसराइल वॉर हो, जो भी हो। तो इसलिए उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और तकरीबन इंटरबैंक के अंदर 8-10 रुपये बढ़ गए। तो एक बात तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त इशू स्मगलिंग नहीं है। स्मगलिंग तो बहुत ही नॉमिनल हो रही है। मेन जो इंजीनियरिंग की गई रेट्स के अंदर और स्पेकुलेशन की गई और मैनिपुलेशन की गई, उसमें बैंक्स और कुछ एक्सचेंज कंपनीज जिनको एक्स्ट्रा रेट मिलता है फॉरवर्ड कवर के अंदर, यानी कि अगर से कि आज का हमारा रेट है इंटरबैंक में 282, तो उनको पर डे 80 पैसे 90 पैसे या 1 रुपया मिलता है। इंसेंटिवाइज कह लें आप, रिबेट कह लें, कुछ भी कह लें, जो हमारी कौम का मिजाज बन गया है। तो वो 5 दिन में जाके डॉलर 4 रुपया 5 रुपया ऊपर हो जाता है। यानी कि स्क्रीन जो हम देख रहे हैं करंट रेट इंटरबैंक वो में से कि 283 आ रहा है और एक्चुअल 288 आ रहा है, या अगर 285 आ रहा है तो वहाँ 291 92 आ रहा है। तो उस चीज़ को हमने हाईलाइट किया मैंने, और उसको एड्रेस भी किया गया है। वो पर डे अब कम हो गया है और आगे भी उम्मीद है कि ये जो फॉरवर्ड रेट कवर है वो ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ये जो दिया जाता है 90 डेज 60 डेज पेमेंट लाने के ऊपर 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, जो मार्केट के हिसाब से रेट वेरी करता है, तो वो भी इनकरेज होते हैं, वो अपने डॉलर बाहर रोक लेते हैं और जो हमारी सप्लाई आने वाली है वो रुक जाती है। उससे डिमांड मसनूई एक पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, ये हमने बताई है बात, और उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जो हमारा इशू है। अच्छा जफर साहब, मेरे जहन में एक दो सवाल आ रहे हैं, बजाय इसके कि आमना मुझसे सवाल पूछे, आप मौके का फ़ायदा उठाते मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ एक दो। एक तो ये कि इस वक्त तो डॉलर की परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। देखें ना, पिछले 9 माह में 7.2 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने मार्केट से ख़रीदा हुआ है, तो बज़ाहिर तो लगता है कि इतना बड़ा कोई प्रेशर नहीं था। और फिर ये बार बार ये बात आती जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे भी यही पता चला है कि एक तो अनलाइसेंस कंपनियां जो बंद कर दी गई थी 22 में, अब कुछ हैं फेवरेट, वो कहा जा रहा है मैनिपुलेशन में वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो कौन है, वो क्यों कर रही हैं? और दूसरा ये जो बार बार बात आती है कि एक्चुअल रेट जो है ना वो कहते हैं कि डॉलर का 260 से ज़्यादा का नहीं है, आपके ख्याल में क्या वजह है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जी देखिए जनाब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ एक दो स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स को, कि एक्सपोर्टर ये कहते हैं अगर आपने डॉलर का रेट नीचे गिराया तो हमारी जो है एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले 15-20 साल में जब 100 रुपये का डॉलर था तब भी एक्सपोर्ट की फिगर यही थी, आज भी वही है। तो उनकी जो विश लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। उनके कहने के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने या हुकूमत ने डॉलर परचेज करके उसको सपोर्ट किया, क्योंकि इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट कानून है फॉरेन एक्सचेंज के, वो मैं समझता हूँ ओवर रेगुलेटेड है। एक्सचेंज कंपनी के पास आप $1000 लेने आए तो हम आपसे 10 सवाल करते हैं। तो इस वक्त प्रेजेंट कवानीन के तहत हमारे पास कोई डिमांड नहीं है, हम इतना सेल कर ही नहीं सकते। तो एक्चुअली डॉलर की शॉर्टेज नहीं है। ये इस तरह फॉरवर्ड कवर करके, चाहे उसमें एक्सचेंज कंपनीज हो कुछ उनकी फेवरेट वाली, या एक्सपोर्टर हो जो फॉरवर्ड। दूसरा प्राचा साहब, ये बैंकों को क्यों कहा जाता है कि आप इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट में गैप रखें? आप नहीं समझते कि ये भी ज्यादती है? और दूसरा ये कि जब भी हमने देखा कि रुपये नीचे आया वो दोबारा वापस अपनी जगह पे नहीं आता, इसकी क्या वजह है? देखिए जनाब, इसकी वजह यह है
कि हमारे यहाँ जो ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने जैसे आपसे कहा कि एक्सपोर्टर कहते हैं आपका डॉलर ऊपर रहना चाहिए, रुपया वीक रहना चाहिए। फिर अब एक ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो अगर हमने रेट डॉलर का गिराया तो हमारी रेमिटेंस गिर जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम जितनी अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी आपकी रेमिटेंस बढ़ेगी, उतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उससे ज़्यादा आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्योंकि जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो आपकी रुपये, आपकी करेंसी को देखते हुए आता है कि कितनी मजबूत है और कितनी इसमें स्टेबिलिटी है। अगर वो आपके पास डॉलर लेके आता है 250 पे और वापस लेके जाता है 300 रुपए में, तो वो उसका तो प्रॉफिट खत्म हो गया। प्रजा साहब, इसमें IMF का भी कोई रोल है जो कहता है कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो उसको फ्री रखें आप, ये आपका हुकूमत की जो मोनोपोली या हुकूमत का इसमें रोल नहीं होना चाहिए, इसकी ये भी वजह है कि हमारा डॉलर ऊपर जाता है? जी देखिए, बात ये IMF की बिल्कुल ये बात कहना है कि आपका रीर के तहत आपका रेट होना चाहिए रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट, रियल टाइम। तो वो जब आप फ्री मार्केट में करते हैं तो हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म जो है इतना कामयाब यूँ नहीं है कि एक तो हमारी जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस है वो कम है। जैसे बैंक्स हैं या कुछ और लोग हैं वो उसको आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो वो अगर हम सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल करें और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो ये सब्सिडीज और इंसेंटिव वाला काम है, अगर ये ख़त्म कर दिया जाए, क्लियर क्रिस्टल चीज़ें आ जाएं, सरफेस पे आ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाहे आपकी वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो। ये जो मुख्तलिफ किस्म की हमने मराद लोगों को देने की आदत डाल दी है, यही वजह है कि हम एक्सपोर्ट में भी पीछे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी पीछे हैं और इसके साथ साथ हम कोई ब्रांड नहीं बना पाए। हम हुकूमत की तरफ देखते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटीज याद नहीं है। ये डॉलर की स्मगलिंग आजकल नहीं हो रही, जो ज्यादा जाता था अफगानिस्तान में वो भी नहीं हो रही, इसके बावजूद डॉलर कहते हैं ऊपर जाता है, क्यों जाता है? देखिए जी, डॉलर की स्मगलिंग कभी भी बंद नहीं हुई, कम बढ़ती हो जाती है क्योंकि हमारे इदारे विजिलेंट हैं। तो इस वक्त जो डॉलर की स्मगलिंग है वो हार्डली 10% है। ये मेनली जाता है अफगानिस्तान और ईरान। वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं और अपनी जरूरत हमारे से ही पूरी करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।